ये कहानी है नवाबों के शहर की एक पुरानी और मशहूर गली रौनक बाजार की। इस बाजार में खाने पीने के शौकीनों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। इसी गली के नुक्कड़ पर हाजी साहब का एक बहुत ही शानदार और मशहूर ठेला लगता था, जिसका नाम था हाजी जी का मशहूर चिकन टिक्का मसाला। हाजी साहब के हाथों में ऐसा हुनर था कि उनके भुने हुए चिकन और मसालों की खुशबू दूर दूर तक लोगों को खींच लाती थी। हाजी साहब के दो बेटे थे, फरहान और इमरान। फरहान बड़ा बेटा था, जो बहुत ही सीधा, संस्कारी और मेहनती था। उसका रोज का काम था सुबह मंडी जाकर सबसे बढ़िया और ताज़ा चिकन लाना, कोयले की सिगड़ी तैयार करना और अपने पिता के साथ मिलकर टिक्का के लिए खास मसाले कूटना। जब उनका गर्मा गर्म चिकन टिक्का मसाला तैयार हो जाता, तो बाप बेटे ठेला लगाते और लोगों को बहुत ही कम दाम में उंगलियां चाटने वाला टिक्का खिलाते थे। सुभान अल्लाह हाजी साहब, आज पूरे रौनक बाजार में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन आपके हाथों से बने इस शानदार चिकन टिक्का मसाला का जो असली स्वाद है, वो बड़े से बड़े और महंगे 5 स्टार होटल में भी बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये सचमुच बहुत ही ज्यादा लाजवाब और बेहतरीन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके खास मसालों का जो जादुई तीखापन है और चिकन का जो बेहद नरम स्वाद है, उसे खाने के बाद तो रूह एकदम खुश हो जाती है। हम तो रोज बिना नागा यहीं खाने आते हैं, क्योंकि ऐसा बेहतरीन जायका और सुकून हमें इस बाजार में कहीं और बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये सब तो बस ऊपर वाले का करम है और आप सभी लोगों का प्यार है बाबूजी। हमारा तो हमेशा से बस यही सच्चा ईमान रहा है कि हम सबको ताज़ा खाना खिलाएं और बदले में आप जैसे अच्छे लोगों की दुआएं लें। सच कहूं तो बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और असली कमाई है। लेकिन हाजी साहब, एक बात समझ नहीं आती, आप हमेशा अपने बड़े बेटे फरहान को ही दुकान पर अपने साथ लाते हैं। हमने आपके छोटे बेटे इमरान को कभी यहाँ खड़े होकर मेहनत करते हुए नहीं देखा। उसे भी तो अब ये काम सिखाया कीजिए, ताकि आगे चलकर वो भी आपका हाथ बटा सके और जिम्मेदारी को समझें। एकदम सही बात है हाजी साहब। अब आप इस बुढ़ापे की उम्र में भला कब तक आपके सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे? मेरी मानिए तो अब दोनों बेटों को यह ठेला पूरी तरह सौंप दीजिए और खुद घर पर आराम किया कीजिए। आपका शरीर अब इतनी कड़ी मेहनत करने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। क्या बताऊं भाई साहब, मेरा दिल बहुत दुखी है। मेरा छोटा बेटा इमरान बहुत ही ज्यादा कामचोर और मगरूर किस्म का लड़का है। उसे इस धुएं, कोयले और कड़ी मेहनत से सख्त नफरत है। बस ये मेरा बड़ा बेटा फरहान ही है जो मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरा हर काम में पूरा हाथ बटाता है। ग्राहकों की ये बातें सुनकर हाजी साहब को बहुत फिक्र होती है। रात को जब ठेला बढ़ाकर वे घर पहुंचते हैं, तो उन्होंने तय किया कि आज वो इमरान को समझाएंगे। अरे इमरान, तू आखिर कब तक ऐसे ही काम चोरी करता रहेगा? दिन भर बस घर में पड़ा रहता है और अपना फोन चलाता रहता है। जरा अपने बड़े भाई फरहान को देख, जो सुबह से रात तक कोयले की तेज आंच में तपता रहता है। कुछ तो शर्म कर और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दे। अब्बा, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठकर मंडी जाना, वो कच्चे गोश्त की अजीब सी बदबू और कोयले की काली कालिक अपने हाथों में लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मुझसे ये सब गंदे काम करने की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए। मैं इन सब झंझटों से बहुत दूर रहना ही पसंद करता हूँ। तो शाम को जब ठेला लगता है, तब ग्राहकों को संभाल लिया कर। कल सुबह मैं 1 हफ्ते के लिए मामू की बेटी की शादी में अजमेर जा रहा हूँ। अब तुम दोनों भाइयों को ही ये ठेला संभालना है। साथ काम करो या अलग, ये तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे ग्राहकों को कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अब्बा, मुझे अच्छी तरह से सब मसाले मिलाने आते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अकेले ही फरहान से भी ज्यादा लजीज और बढ़िया चिकन टिक्का मसाला बना सकता हूँ। आप बस वापस आकर देखना कि मैं कैसे इस पूरे बाजार में अपना नाम रोशन करके दिखाता हूँ। कभी जिंदगी में कोयले पर हाथ तो सेका नहीं है, और बड़ा आया मुझे बेहतरीन टिक्का बनाकर खिलाने वाला। खैर, मैं जैसा भी हूं, आगे चलकर तो तुम दोनों लोगों को ही अपनी अपनी जिंदगी जीनी है। मेरा काम तो सिर्फ तुम दोनों को सही रास्ता दिखाना और समझाना था। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगले ही दिन सुबह सुबह हाजी साहब शादी के लिए अजमेर निकल जाते हैं।
दोपहर के वक्त रौनक बाजार की मशहूर चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पास में इमरान भी खड़ा था। अरे भाई, क्या तुमने सुना है कि हाजी साहब अपना पूरा का पूरा टिक्का मसाला का मशहूर ठेला अपने दोनों बेटों के भरोसे छोड़कर शादी के लिए अजमेर चले गए हैं? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है कि पीछे से ये दोनों भाई मिलकर इस इतने बड़े और चलते हुए कारोबार को कैसे संभालेंगे। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अब मैं खुद संभालूंगा ये सब कुछ। देखना तुम लोग, मैं ऐसा लाजवाब चिकन टिक्का बनाऊंगा कि पूरे रौनक बाजार में लोगों की सबसे लंबी लाइन सिर्फ और सिर्फ मेरे ठेले पर ही लग जाएगी। फरहान तो मेरे सामने कहीं टिक ही नहीं पाएगा। अरे मियां इमरान, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुमने तो आज तक कभी कबाब की सींग तक अपने हाथों से नहीं पकड़ी है, और तुम्हारे भाई फरहान को तो सालों का पुराना तजुर्बा है। देखना, सबसे ज्यादा बिक्री हमेशा उसी की होगी, और बाजार के सारे पुराने ग्राहक सिर्फ उसी के पास जाएंगे। तुम बस देखते रह जाओगे। तुमने एकदम सही कहा भाई। फरहान के हाथों में तो बिल्कुल हाजी साहब जैसा ही कमाल का जादू है, और उसकी शराफत और ईमानदारी की तो इस पूरे बाजार के लोग कस्में खाते हैं। उसके जैसा संस्कारी और मेहनती लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। इमरान तो सिर्फ बड़ी बड़ी हाकना जानता है, काम के नाम पर इसे कुछ नहीं आता। अच्छा, तुम लोग मुझे चुनौती दे रहे हो? तो बस देखते जाओ। जब मैं अपना ठेला लगाऊंगा ना, तो इस फरहान का ठेला उठवा कर ही मानूंगा। इस बार तो मुझे कुछ ऐसा बड़ा और खास करना ही पड़ेगा कि ये पूरा रौनक बाजार सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम को जाने। मैं सबको अपनी ताकत दिखाऊंगा। अरे इमरान, तू बिल्कुल पागल हो गया है क्या? फरहान तेरा अपना सगा बड़ा भाई है। वो हमेशा तेरी भलाई के बारे में ही सोचता है। तू बिना वजह क्यों हमेशा उसका इतना बड़ा दुश्मन बन रहा है? अपने ही सगे भाई से इस तरह की इतनी ज्यादा ईर्ष्या और जलन रखना तेरे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ए भाई, तुम लोग मुझे ज्यादा फालतू का भाषण मत दो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। समझ गए ना तुम लोग? अगर मेरे मामले में किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चलते बनो। आजकल का जमाना ही बहुत खराब हो गया है। सगे भाई भी एक दूसरे की तरक्की और खुशी नहीं देख सकते हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये इमरान अपनी इस जलन और नफरत के चक्कर में किसी न किसी दिन इस पूरे बाजार में बहुत बड़ा तमाशा करवाएगा। भगवान ही इस लड़के को थोड़ी सद्बुद्धि दे। इतना कहकर इमरान वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है। आ गए छोटे? अब्बा ने जाने से पहले कहा है कि हम दोनों को मिलकर ये ठेला संभालना है। चलो, थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दो। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ये प्याज ही काट दो, ताकि हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाए। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम वाम बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपना अलग और नया ठेला लगाऊंगा। अब्बा के वापस लौटने तक मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखा दूंगा कि तुमसे बहुत ज्यादा पैसे और नाम मैं अकेले ही कमा सकता हूं। तुम बस मेरी तरक्की देखते रह जाना। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तुम्हारी इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जो भी करो उसमें कामयाब हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम अपना ठेला लगा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इमरान बड़ा जिद्दी था और अपनी मनमानी करता था, इसलिए फरहान ने उसे ज्यादा नहीं टोका और यहीं से दोनों भाइयों के बीच एक ही बाजार में चिकन टिक्का मसाला के 2 अलग अलग ठेले लगाने की शुरुआत हो गई। शाम ढलते ही रौनक बाजार में लोगों की भीड़ आने लगी। फरहान ने अपनी पुरानी जगह पर ठेला लगा लिया था। वहीं उससे थोड़ी दूर पर इमरान ने भी अपना नया और चमचमाता हुआ ठेला लगा लिया। आओ भाईजान आओ, तशरीफ लाइए। यहाँ का सबसे गर्मा गर्म और बेहद लजीज हाजी जी का मशहूर चिकन टिक्का मसाला खाइए। एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बेहतरीन जायके का लुत्फ उठाइए। बहुत ही बढ़िया और ताजा चिकन टिक्का तैयार है, जल्दी से आ जाइए। दूर से इमरान अपने ठेले पर खड़ा होकर फरहान को घूर रहा था। अच्छा बेटा फरहान, तूने अपना ठेला लगा लिया ना? कोई बात नहीं, जरा रुक जा।
तुझे तो मैं आज ही तेरी असली जगह बताऊंगा। सबसे ज्यादा चिकन टिक्का तो आज सिर्फ मैं ही बेचूंगा। अब्बा ने कहा था साथ में काम करो, पर मैं आज इसे इसकी असली औकात दिखाकर ही रहूंगा। देखते ही देखते फरहान की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगती है। अरे फरहान भाई, आज तुम्हारे अब्बा हाजी साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या सब कुछ खैरियत तो है? वो दुकान पर क्यों नहीं आए आज? मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। उनका वो मुस्कुराकर स्वागत करना बहुत अच्छा लगता था। वो कहाँ चले गए हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। जी भाईजान, सब कुछ एकदम खैरियत है। वो दरअसल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए अजमेर गए हुए हैं। वे अपना सारा आशीर्वाद हमें देकर गए हैं और कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तब तक आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिला है। बताइए आपके लिए क्या लगाऊं? वाह भाई फरहान, सच में तुम्हारी दुकान पर आकर ये लाजवाब चिकन टिक्का खाकर तो एकदम मजा ही आ जाता है। आखिर तुम लोग अपने इन मसालों में ऐसा क्या खास जादू करते हो? मेरी बेगम ने भी आज मुझे घर से खास तौर पर यही कहकर भेजा है कि सिर्फ फरहान के यहाँ से ही टिक्का पैक करवा कर लाना। अरे नहीं नहीं भाईजान, इसमें कोई जादू नहीं है। ये सब तो बस आप लोगों का बेशकीमती प्यार और हमारे अब्बा की बरकत है भैया। हम तो बस पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं। आप लोग बस इसी तरह हमेशा हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखना। यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम और खुशी है। इसके बाद फरहान उस आदमी को चिकन टिक्का पैक करके दे देता है और बाकी लोगों के लिए प्लेटें लगाने लगता है। लोग मजे से चिकन टिक्का खा रहे थे और तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये सब देखकर इमरान ईर्ष्या से जल भुन रहा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। मुझे समझ नहीं आता कि ये फरहान आखिर अपने टिक्का मसाला में ऐसा क्या डाल रहा है कि सारे लोग सिर्फ उसी का खाना खाए जा रहे हैं। मेरी तरफ तो कोई मुड़कर झांक भी नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे आज ही इसका कुछ न कुछ पक्का इंतजाम करना ही पड़ेगा। इमरान ये सोच ही रहा था कि तभी उसे सामने से लड़खड़ाता हुआ बाजार का एक मशहूर शराबी, जिसका नाम बब्बन था, आता हुआ दिखता है। इमरान के खुराफाती दिमाग में तुरंत एक तरकीब आती है। ए बब्बन बेवड़े, इधर आ मेरी तरफ। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात जरा ध्यान से सुन। मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया काम है। अगर तूने मेरा ये काम सही तरीके से कर दिया तो तेरा आज का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। जल्दी से मेरे पास आ और मेरी बात सुन। अरे वाह भाई, क्या सच में मुझे पूरी बोतल मिलेगी? कसम से, एक पूरी बोतल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस मुझे हुक्म दो। बताओ मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए। ये डिब्बी देख, इसमें पेट खराब करने वाला खास पाउडर है। वो जो सामने चिकन टिक्का वाला फरहान खड़ा है ना, बस उसके मसालों के पतीले में तुझे ये पूरी की पूरी डिब्बी किसी को बिना बताए बहुत ही चुपचाप तरीके से मिलानी है। क्या तू ये कर पाएगा? अरे मालिक, बस इतनी सी बात है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम बस मेरे लिए 2 बोतलें एकदम ठंडी करके तैयार रखो। मैं अभी गया और तुम्हारा ये छोटा सा काम एकदम चुटकियों में करके वापस आया। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि उस पतीले में क्या मिलाया गया है। तुम बस देखते जाओ। अभी रुक जरा, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं पहले उसे जोर से आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता हूँ। जब वो अपना ठेला छोड़कर मेरे पास आएगा, तभी तुम चुपके से बिना किसी की नजर में आए जाकर उसके पतीले में ये पूरा पाउडर अच्छे से मिला देना। कोई भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखना नहीं चाहिए, समझ गया ना? ओके बॉस, आपकी बात एकदम ठीक है और मुझे सब अच्छे से समझ आ गई है। आप बस अपना काम शुरू कीजिए और उसे अपनी बातों में उलझाइए। मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। जैसे ही वो वहां से हटेगा, मैं तुरंत काम तमाम कर दूंगा। आप बस मेरी उस शानदार बोतल का पूरा पक्का इंतजाम करके रखिएगा। इमरान अपने ठेले से बाहर आकर जोर से अपने भाई को आवाज लगाता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए। अरे फरहान मेरे भाई, सुन न जरा मेरी बात। 1 मिनट के लिए अपना काम छोड़कर यहाँ मेरे पास आ। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है।
जैसे ही फरहान अपना ठेला छोड़कर इमरान के पास जाता है, वैसे ही बब्बन डिब्बी लेकर फरहान की दुकान की ओर चलने लगता है। लेकिन नशे में धुत बब्बन ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी बाजार का एक मोटा आदमी बब्बन से जोर से टकरा जाता है। टकराने की वजह से बब्बन गोल घूम जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है। वो फरहान की बजाय वापस घूमकर इमरान की दुकान की तरफ मुड़ जाता है और डिब्बी का पूरा पाउडर इमरान के ही चिकन टिक्का वाले पतीले में डाल देता है। ये लो भाई, हो गया मेरा सारा काम एकदम परफेक्ट तरीके से। मैंने वो सारी की सारी डिब्बी इस पतीले में खाली कर दी। आज तो मेरी बढ़िया वाली बोतल का पक्का जुगाड़ हो गया। अब जाके उस इमरान से अपना इनाम मांगता हूँ। आज की रात तो बहुत ही शानदार तरीके से गुजरने वाली है। उधर इमरान फरहान को फालतू बातों में उलझाकर वापस भेज देता है और अपने ठेले पर आ जाता है। बब्बन पहले से वहाँ खड़ा था। क्यों बे बब्बन, मैंने तुझे जो काम सौंपा था वो सही से हो गया क्या? तूने वो डिब्बी उसी के पतीले में तो मिलाई है ना? किसी ने तुझे वो सब करते हुए देखा तो नहीं? मुझे जल्दी से सच सच बता कि तूने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने वो पूरी की पूरी डिब्बी उस टिक्का मसाला वाले पतीले में अच्छे से मिला दी है। अब चलो भाई, ज्यादा सोचो मत और जल्दी से मेरी वो दारू की बोतल मुझे दे दो। मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा है। मेरा इनाम जल्दी से मेरे हाथ में रखो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली। मैं तुझे रात को आराम से तेरी बोतल देता हूँ। अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है। तू अभी यहाँ से चुपचाप निकल जा और रात को आकर मुझसे मिल लेना। मैं तेरा इनाम कहीं लेकर नहीं भाग रहा हूँ। चल अब जल्दी निकल। अरे भाई, मुझे ऐसे मूर्ख मत बनाओ। मुझे अभी के अभी मेरी बोतल दो, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम मुझे मेरी बोतल देते हो या फिर मैं अभी सबको जोर जोर से बुलाकर तुम्हारा ये सारा का सारा भांडा सबके सामने फोड़ूं। जल्दी फैसला करो। मुझे बोतल चाहिए तो बस चाहिए। अरे अरे भाई, जरा रुक जा। ऐसे जोर से चिल्ला मत, कोई सुन लेगा। ये ले, फिलहाल कुछ पैसे रख ले। तू इन पैसों से खुद ही अपने लिए दुकान से बोतल खरीद लेना। अब मेहरबानी करके मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। यहाँ से जल्दी चला जा और किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। उसके बाद बब्बन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी इमरान के पास एक नया ग्राहक आता है। अरे भाई साहब, ये चिकन टिक्का मसाला आज आप क्या भाव दे रहे हो? जरा मुझे भी इसका दाम बता दो। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आज तुम्हारे यहाँ का भी स्वाद चखकर देख लूं। अगर दाम सही होगा तो मैं तुमसे ही लेकर जाऊंगा। जल्दी बताओ, क्या हिसाब लगाया है तुमने एक प्लेट का? भाई साहब, मेरे यहाँ आपको ये बेहतरीन चिकन टिक्का मसाला सिर्फ 50 रुपए की एक प्लेट मिलेगा। सामने वाला वो जो फरहान है ना, वो तो इसी चीज को पूरे 100 रुपए में दे रहा है। आप मेरे यहाँ से लीजिए, मैं आपको एकदम ताजा, बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट टिक्का बनाकर दूंगा। आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, क्या सच में ऐसी बात है? दाम तो तुम्हारा काफी सही लग रहा है। दरअसल आज मेरे घर पर कुछ खास मेहमान आए हुए हैं और मैं उन्हें कुछ अच्छा खिलाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे बिना किसी देरी के जल्दी से बढ़िया वाली 5 प्लेट चिकन टिक्का मसाला अच्छे से पैक करके दे दो। 5 प्लेट का बना ऑर्डर सुनकर इमरान बहुत खुश हो जाता है। भाई साहब, मैं बस अभी आपको 5 प्लेट एकदम बढ़िया और गर्मा गर्म टिक्का पैक करके देता हूँ। आपने मेरे यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया है। आप इसे खाकर देखना, आपके मेहमान भी इस स्वाद की तारीफ करते नहीं थकेंगे। मैं बहुत ही खास मसालों से इसे तैयार करता हूँ। बस 2 मिनट रुकिए। इमरान जल्दी जल्दी उसे टिक्का पैक करके दे देता है। उधर दूर खड़ा फरहान ये देखकर खुश होता है कि चलो, इमरान के पास भी कोई ग्राहक तो आया। चलो, बहुत अच्छा हुआ कि मेरे छोटे भाई की नई दुकान पर भी कम से कम कोई ग्राहक तो आया। भगवान करे उसकी भी कुछ अच्छी कमाई हो जाए ताकि उसका मन इस काम में लगा रहे। मैं तो हमेशा से ही यही चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करे और बहुत खुश रहे। इधर वह आदमी खुशी खुशी घर पहुँचता है और अपने रिश्तेदारों को चिकन टिक्का खिलाने लगता है। सब लोग मजे से टिक्का खा रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक आदमी पेट पकड़कर चिल्ला पड़ता है। अरे भाई, मुझे तो अचानक से बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ ऐंठन सी हो रही है। पता नहीं खाने में क्या मिलाया था।
कोई मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। हाँ भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। ये चिकन टिक्का खाने के तुरंत बाद से ही मेरा पेट भी बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे तो उल्टी जैसा मन हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस टिक्के वाले ने जरूर मसालों में कुछ खराब या सड़ी हुई चीज मिलाई हुई थी। उसके बाद वहाँ पर जितने लोग भी इमरान के ठेले का चिकन टिक्का खा रहे थे, उन सब का पेट बुरी तरह खराब होने लगता है। ऐसा लगता है उस कमीने इमरान ने जानबूझकर अपने उस खाने में कोई बहुत ही जहरीला या खराब मसाला मिलाया हुआ था, जिससे तुम सबकी ये हालत हो गई है। उसे मैं ऐसे ही आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चलो सब लोग मेरे साथ अभी चलकर उस धोखेबाज की अच्छी तरह से खबर लेते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद वह आदमी अपने बीमार रिश्तेदारों और मोहल्ले के कुछ गुस्से में भरे लोगों के साथ डंडे लेकर इमरान की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। दूर से आते हुए गुस्से में भरे लोगों को देखकर इमरान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और वो लोग फरहान को पीटने आ रहे हैं। अरे वाह, ये सारे लोग गुस्से में जाकर उस फरहान की अच्छी तरह से खबर लेंगे और उसका ठेला बंद करवा देंगे। अब आएगा मुझे असली मजा। अब ये पूरा रौनक बाजार सिर्फ मेरा होगा। लेकिन भीड़ फरहान की दुकान की तरफ जाने के बजाय सीधे इमरान के ठेले की तरफ मुड़ जाती है। क्यों बे नीच इंसान, तू आखिर अपने इस खाने में ऐसा क्या जहर मिलाता है? क्या तू इस तरह हमें खराब खाना खिलाकर मारना चाहता है? चंद पैसों के लालच में तू लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज हम तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू जिंदगी भर ये ठेला लगाना भूल जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है वो खाना आप लोग मेरे ठेले से नहीं बल्कि उस सामने वाली फरहान की दुकान से लेकर गए होंगे। मेरी दुकान से आपने कुछ नहीं लिया। मेरे टिक्के में कोई खराबी नहीं है। आप लोग मुझे बिना बात के क्यों मार रहे हैं? तू हमारे सामने ये सफेद झूठ मत बोल। मैं खुद अपने ही हाथों से इसी ठेले से वो टिक्का पैक करवा कर लेकर गया था। मुझे अच्छे से याद है। मारो इसे भाई लोगों, इसे बहुत अच्छे से सबक सिखाओ ताकि आगे से ये पैसों के लालच में किसी और की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। उसके बाद भीड़ इमरान पर टूट पड़ती है और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। इमरान दर्द से चिल्लाने लगता है। इतना शोर शराबा देखकर फरहान अपना ठेला छोड़कर दौड़ता हुआ वहां आ जाता है और लोगों को रोकने लगता है। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप सब लोग जरा रुक जाइए। आप लोग मेरे इस छोटे भाई को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हैं? आखिर इसने ऐसी क्या गलती कर दी है? कृपया शांत हो जाइए और मुझे पूरी बात बताइए। तेरे इस भाई ने आज हमें बहुत ही जहरीला और खराब खाना खिलाया है फरहान। इसके टिक्के की वजह से आज हमारे घर के कई लोगों की जान पर बनाई है। वो सब तड़प रहे हैं। इस बेईमान इंसान ने पैसों के लालच में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम इसे आज किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई ने आज जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सच्चे मन से माफी मांगता हूं। कृपया करके आप लोग उसे इस बार छोड़ दीजिए और शांत होकर अपने घर चले जाइए। मैं आपको पक्का वादा करता हूं कि भविष्य में आपको कभी भी ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फरहान की शराफत और माफी मांगने पर लोग थोड़ा शांत होते हैं और इमरान को छोड़कर बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ मेरे भाई? आखिर ये सब लोग इतने गुस्से में आकर आपको इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे थे? क्या तुमने सच में कुछ गलत किया था? तुम मुझे बता सकते हो। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हमें मिलजुल कर इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। इमरान शर्मिंदगी और गुस्से से कुछ नहीं कहता। वो फरहान का हाथ झटकता है और अपना ठेला वहीं छोड़कर गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह बाजार के अध्यक्ष शर्मा जी की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे चर्चा कर रहे थे। अरे शर्मा जी, क्या आपको पता है, मैंने आज सुबह ही सुना है कि कल रात इस इमरान ने लालच में आकर अपने खाने में कुछ खराब चीज मिलाई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे तो ये लड़का शुरू से ही बहुत चालाक और खतरनाक लगता था। हाजी साहब का नाम खराब कर रहा है।
हाँ भाई, कल तो इमरान भरे बाजार में लोगों से बहुत बुरी तरह पिटा है। पता नहीं खाने में क्या जहर मिलाया था कि सारे मेहमानों का पेट खराब हो गया। मैंने इसे लाख दफा समझाया है कि अपनी हरकतों से सुधर जा, पर यह लड़का तो सुधरने का कभी नाम ही नहीं लेता है। बहुत बदतमीज है। उधर इमरान अपने घर पर बैठा सोच रहा था और गुस्से में आग बबूला हो रहा था। आखिर मुझसे ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शराबी बेवड़े ने ही नशे में धुत होकर वो सारा पाउडर मेरे ही पतीले में डाल दिया हो? हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन कुछ भी हो, इस फरहान को तो मुझे किसी भी कीमत पर बहुत अच्छा सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन शाम को बाजार में फिर से चहल पहल थी। फरहान अपनी दुकान पर चिकन टिक्का बना रहा था। इमरान मौके की ताक में रहता है कि कब फरहान अपना दुकान छोड़कर वहां से हटे। सुनो मेरे भाई, मेरे चूल्हे का कोयला पूरी तरह खत्म हो गया है। मैं अभी दौड़कर पास के गोदाम से कोयले की एक बोरी ले आता हूँ। गोदाम ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। इस बीच मेरे ठेले का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अरे हाँ हाँ मेरे भाई, तुम इस ठेले की बिल्कुल भी चिंता मत करो और बेफिक्र होकर अपना कोयला लेने जाओ। जब तक तुम लौट कर नहीं आते, मैं तुम्हारी इस दुकान को बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। तुम आराम से अपना काम निपटा कर आना, मैं यहीं खड़ा हूँ, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद फरहान कोयला लेने चला जाता है। यही सबसे सही मौका है। अभी इसके इस चिकन टिक्का में जाकर ये चूहे मारने की दवाई मिला देता हूँ। उसके बाद जब लोग इसे खाएंगे तो पूरे बाजार वाले इसको इतना ज्यादा पीटेंगे कि ये जिंदगी भर ठेला लगाना भूल जाएगा। फिर इस बाजार में सिर्फ मेरा राज होगा। इमरान दबे पांव अपनी जेब में चूहे मारने की दवा लिए फरहान के ठेले की तरफ बढ़ता है। वो बस पतीले में दवा डालने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी वहां आ जाता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इस खाने में क्या मिला रहे हो? ये दुकान तो फरहान भाई की है। आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह मेरे सगे भाई की दुकान है और यह हमारा अपना आपसी घरेलू मामला है। तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वह आदमी अजीब नजरों से इमरान को देखता है और चला जाता है। इधर इमरान चुपके से जाकर फरहान के मसालों में चूहे मारने की दवाई मिला देता है और चुपचाप अपने ठेले पर वापस आ जाता है। कुछ ही देर में फरहान कोयला लेकर आ जाता है और उसके ठेले पर कुछ नए ग्राहक आ जाते हैं। अरे फरहान भाई, जरा जल्दी से हम दोनों के लिए एक एक प्लेट बढ़िया सा टिक्का लगा देना। आज सुबह से कुछ नहीं खाया है और अब पेट में बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाकर ही तो दिल को सच्चा सुकून मिलता है। बस अब बिना देर किए जल्दी से हमें खिला दो। फरहान उन दोनों को खाना परोस देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग चिकन टिक्का खाते हैं, दोनों को उबकाई आने लगती है और वो वहीं उल्टी करने लगते हैं। अरे भाई, कोई तो जल्दी से मेरी मदद करो। इस टिक्के को खाते ही मुझे अचानक बहुत भयंकर उल्टियां आ रही हैं। मेरी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है भैया। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में किसी ने आग लगा दी हो। मुझे तुरंत किसी डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मेरी जान निकल जाएगी। ये खबर पूरे बाजार में आग की तरह फैल जाती है। तुरंत ही बाजार के अध्यक्ष शर्मा जी की पंचायत बैठ जाती है। फरहान को पंचायत में खड़ा किया जाता है। हाँ भाई फरहान, बाजार में पहली बार तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत आई है। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुमने अपने खाने में कोई बहुत ही जहरीली चीज मिलाई थी। क्यों भाई, तूने पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा ऐसा घिनौना काम क्यों किया? नहीं शर्मा जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने सच में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। मुझे तो खुद बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे खाने में ये सब कैसे हुआ। मैं तो सपने में भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। जो भी हुआ है वो बहुत ही ज्यादा गलत और शर्मनाक हुआ है फरहान। आज तुम्हारे इस जहरीले खाने की वजह से किसी भी बेगुनाह इंसान की जान तक जा सकती थी। अब बाजार के नियम के अनुसार मुझे सख्ती दिखाते हुए तुम्हारी ये दुकान हमेशा के लिए बंद करवानी ही पड़ेगी। मैं और कोई जोखिम नहीं ले सकता। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है शर्मा जी। कृपया करके मेरी ये दुकान हमेशा के लिए बंद मत करवाओ। हमारा पूरा परिवार इसी दुकान की कमाई पर पलता है। यही हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा है। अगर ये बंद हो गई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे।
मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए शर्मा जी। फरहान इतना बोल ही रहा था कि तभी वो शराबी वहां पर आ जाता है। इस बेचारे सीधे इंसान को फोकट में ही इतनी बड़ी सजा मिल रही है शर्मा जी। ये सारे कांड तो इस मक्कार इमरान के किए हुए हैं। उस दिन इसी ने तो मुझे एक दारू की बोतल का लालच देकर मेरे ही हाथों से इसके खाने में वो पेट खराब करने वाली दवा मिलवाई थी। अबे बेवड़े, तू बिल्कुल पागल हो गया है क्या? नशे में तू कुछ भी ऊट पटांग बके जा रहा है। तेरी इस झूठी बात पर यहाँ खड़ा कौन सा इंसान यकीन करेगा बे? तूने जरूर ज्यादा पी ली है। चल भाग यहाँ से और मेरे खिलाफ झूठी कहानियां बनाना बंद कर। उसके बाद लोग उस शराबी को भगाने लगते हैं। तभी फरहान के ठेले के बगल वाला दुकानदार बीच में आ जाता है। अगर तुम्हें शराबी पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर तो तुम लोग पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो ना शर्मा जी। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं और मैंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा है वो मैं आप सबके सामने बिना किसी डर के बताने के लिए यहां आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। भाई तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। जो भी बात है बिना किसी डर या झिझक के सबके सामने बिल्कुल साफ साफ कहो भाई। अगर तुमने कुछ देखा है या तुम कुछ सच्चाई जानते हो तो हमें बताओ, ताकि हम सही फैसला कर सकें। मैं फरहान के ठीक पास ही अपनी दुकान लगाता हूं। आज इन लोगों के खाना खाने से कुछ देर पहले जब फरहान अपना कोयला लेने गया था, तभी ये इमरान बहुत चुपके से जाकर उसके पतीले में कुछ मिला रहा था। जब मैंने टोका तो कहने लगा कि ये उनका आपसी घरेलू मामला है और मुझे इससे दूर रहना चाहिए। ये आदमी आप सबके सामने बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है शर्मा जी। ऐसा मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। ये सब लोग मिलकर जानबूझकर मुझे फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रही हैं। मैं अपने ही सगे भाई के साथ ऐसा भयानक काम करने के बारे में भला कैसे सोच सकता हूं? छोटे भाई, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? अब्बा तो हम दोनों को हमेशा साथ खुश देखना चाहते हैं। क्या ये सारा किया धरा सच में आपका ही है? क्या आप मुझे हटाना चाहते थे ताकि खुद अकेले ही दुकान लगा सकें? मुझे आपसे कभी भी ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी। शर्मा जी, मैं अपनी इस घिनौनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से और जलन में आकर ये सब किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी इस आपसी लड़ाई के चक्कर में बेगुनाह बाजार वालों को भी इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मैं सच में बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। बहुत बड़ा गधा है तू। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तेरी सजा ये है कि तू पूरे 5 महीने के लिए इस बाजार में ना कोई दुकान लगाएगा, ना ही कोई दूसरा काम करेगा। इमरान अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। उसके बाद फरहान की बेगुनाही साबित हो जाती है और उसकी दुकान पहले की तरह शान से चलने लगती है।